क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। फाइनल एग्जाम के अंदर इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही कंसेप्ट है, इरेशनल नंबर प्रूव करना। किस प्रकार से किया जाता है बिल्कुल स्टेप वाइज इजी तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो ध्यान से देखनी है, हर एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है। देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है इरेशनल प्रूव करना। हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना हो ना, उस नंबर को रेशनल नंबर एज्यूम करके चलते हैं, अपने पास से मान के चलते हैं कि ये गिवन नंबर एक रेशनल नंबर है। और जो हमने चीज मान के चली है ना, उसी चीज को हम लास्ट में रॉन्ग प्रूव कर देते हैं, तो अपने आप ही नंबर क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। उसको करने का तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन नंबर को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम जो भी नंबर दे रखा हो, रूट 5 इज रेशनल नंबर। पहला काम ये करेंगे, जो भी नंबर दे रखा उसको रेशनल नंबर मान लेंगे। अब बच्चों ये एक रेशनल नंबर है, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो दैट रूट 5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। अब हमें पता है ये p और q क्या होते हैं, p q r को प्राइम इंटीजर होंगे हमारे। मतलब p और q के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है, तभी वो एक रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल करता है। दूसरा, जो डिनोमिनेटर में हमारा लेटर होगा, नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब को प्राइम की मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको फाइनल एग्जाम में नहीं लिखनी है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम का मतलब है, ये समझाने के लिए है, का मतलब है कि P और Q के बीच में, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, फैक्टर नहीं है। ये चीज हम मान के चले हैं भाई, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी नहीं है फाइनल एग्जाम में, ये बस समझाने के लिए है। अब आगे स्टेप में क्या करना है हमें, जो भी ये चीज आई है हमारे पास, इसके बाद करेंगे प्यारे बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्यों करनी पड़ी हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक रूट में नंबर है, इसके रूट को हटाने के लिए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू p बाय क्यू का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आ गया, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, 5 को मैं अगर इधर लेके जाता हूं, तो ये भी तो हो सकता है मेरा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको और में करके लिख देंगे, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। 5 जो है p स्क्वायर का डिविजिबल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, p स्क्वायर, सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। और थ्योरम 1.2 क्या कहती थी बच्चों, अगर हमारा p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा, आल्सो डिविजिबल बाय प्राइम नंबर होगा, जो कि यहां पे 5 है, डिविजिबल बाय 5। इसको लिख भी देंगे बाय थ्योरम 1.2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, इससे आगे हमें क्या लिखना है वो ध्यान से देखो।
अब हमारा p जो है डिविजिबल बाय 5 है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू किसके होगा, 5k के। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि आपने ये क्या लिख दिया सर, अभी समझा देता हूं, ध्यान से देखना। k इज एनी इंटीजर, किसी के इंटीजर के लिए मैंने क्या लिख दिया, p इक्वल टू 5k। ध्यान से देखना बच्चों एक बार, p मैंने क्या कहा है, डिविजिबल बाय 5 है, p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब p के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं बच्चों, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, मतलब 5 के मल्टीपल आ सकते हैं, तभी तो ये डिविजिबल बाय 5 होंगे। अब 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1, 10 को कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2, 15 को कैसे लिख सकता हूं, 5 का मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई 3, 20 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिखता जा सकता हूं। ये जो आए हैं 1 2 3 4, ये क्या है, इंटीजर, मतलब 5 की किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए हैं वही सारे नंबर क्या हैं, डिविजिबल बाय 5 हैं, इसलिए मैंने p इज इक्वल टू 5 के लिख दिया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है ना, एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, छोटी वीडियो से मतलब नहीं है कि 3-4 मिनट में क्वेश्चन किया फटाक से और चल पड़े और कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अब बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि p इज इक्वल टू 5c या p इक्वल टू 5 के लिख लेना है और ऐसे ऐसे करना है, नहीं, आपको पता होना चाहिए p इक्वल टू 5 के मैंने क्यों लिखा है। तो ये चीज समझ में आ गई, p इक्वल टू 5 के सर ने क्यों लिखा है, क्योंकि p हमारा डिविजिबल बाय 5 था और p के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 5 की मल्टीपल्स होंगी। अब p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट p इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, p की जगह 5 के रखे हैं तो 5k का स्क्वायर। बात क्लियर है, सिंपलीफाई करेंगे, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया 25, k का स्क्वायर किया k स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, इधर आ जाओ, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, ये निकल के आया या नहीं आया प्यार बच्चों। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, और k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, q स्क्वायर बाय 5, 5 को इधर लेके जाऊंगा तो k स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, q स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर 5 से भी डिविजिबल है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है यहां तक तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। देखो बच्चों, p भी हमारा 5 से डिविजिबल था और q भी हमारा 5 से डिविजिबल है, और हमने मान के क्या चले थे कि p q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, बट यहां पे हमारा फैक्टर क्या निकल गया, 5 एक कॉमन फैक्टर निकल गया, तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, ये भी बाय थ्योरम 1.2, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर p and q have 5 as कॉमन फैक्टर, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सो दैट क्या हो गया भाई, p and q आर नॉट को प्राइम इंटीजर, तो ये को प्राइम इंटीजर नहीं हुए, बट हम मान के चले थे इनको को प्राइम, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन या फिर सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो मानना था वो क्या मान लिया, गलत मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इरेशनल ही होगा, इरेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें जो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे बच्चों, इस गिवन नंबर को रैशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर।
ये चीज हम मान के चले हैं। अब बच्चों ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो दैट 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। और जो पी और क्यू क्या होंगे हमारे, पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर होंगे हमारे। और जो डिनोमिनेटर में है क्यू वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन होगी। इतनी बात समझ में आई। कई बार टीचर यहाँ पे पी बाई क्यू की जगह ए बाई बी भी लिखवा देते हैं, वो आप आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे एक टर्म रूट की थी, इसलिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते थे। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये हमारे पास एक रैशनल वैल्यू ऐड कर रखी है इरेशनल वैल्यू में, तो हम इस 3 को कहां लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहां पे क्या आ गया, 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू -3, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2√5 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहां पी आ गया माइनस में, क्यू को 1 से डिवाइड किया, क्यू की 3 से मल्टीप्लाई 3Q। बात क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या करना होता है बच्चों, जो इरेशनल वैल्यू है उसको यहां छोड़ देंगे, रैशनल वैल्यूज को एक साइड ले आएंगे। तो यहां पे 2 भी हमारा रैशनल वैल्यू है, यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू P - 3Q डिवाइड बाय 2Q हो गया। 2 को नीचे ले आए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, एज P and Q are co-prime integer, so P और Q इंटीजर वैल्यू है, यहां पे पुट करेंगे सारी रैशनल वैल्यू, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, रैशनल वैल्यू ही आएगा। तो P - 3Q by 2Q इज रैशनल। ठीक है, बट √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इरेशनल नंबर इक्वल आ गया हमारा किसके, रैशनल नंबर के। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने जो चीज एज्यूम की थी ना वो हमने गलत मान ली, क्योंकि उसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, गलत आया है। ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर, वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा किसके, रैशनल नंबर के। होगा या नहीं होगा। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो जो हमने मानना था वो हमने गलत मान लिया, और 3 + √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसको हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। हमें यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहला स्टेप तो बच्चों हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को रैशनल नंबर एज्यूम करके चलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें नंबर क्या दे रखा है, 1/√2। इसको प्रूव करेंगे 1/√2। इसको क्या एज्यूम करेंगे हम, यहां पे लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। इसको हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर मान लिया। अब ये एक रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, सो दैट 1/√2 को हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी क्यू क्या होंगे हमारे, पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर, और जो Q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक साइड रैशनल नंबर रखने हैं, एक साइड इरेशनल नंबर रखने हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो 1/√2 है, यहां पे हमें अकेला √2 रखना है। तो क्या करेंगे, यहां पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनको उल्टा कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन रेसिप्रोकल, ये ऊपर आ जाएगा, √2 इक्वल टू Q बाय P हो गया। Q और P क्या है, इंटीजर थे, तो एक रैशनल नंबर रिजल्ट देंगे हमारे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, P and Q आर इंटीजर
सो क्यू बाय पी इज रैशनल, तो रैशनल रिजल्ट आएगा हमारा। बट √2 क्या है, इरेशनल है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने यहां पे गलत मान लिया भाई, इसलिए ये गलत रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू होगा किसके, रैशनल नंबर के। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो मानना था वो गलत मान लिया, इसी वजह से ये गलत रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव, बस ऐसे करना है। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें नंबर दे रखा है बच्चों 7√5। इसको भी सेम स्टेप से चलेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसको भी P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सो दैट 7√5 इक्वल टू P बाय Q, और सेम एज इट इज PQ क्या होंगे, PQ रैशनल नंबर मानना है तो PQ क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और जो हमारा Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 7 यहां रैशनल है, साथ में इरेशनल नंबर है, तो 7 को नीचे लेके आएंगे, तो यहां पे √5 इक्वल टू P बाय 7Q हो जाएगा। इधर इरेशनल नंबर रह गया, इधर रैशनल नंबर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, P बाय 7Q इज रैशनल। क्यों है रैशनल बच्चों, क्योंकि P और Q को प्राइम इंटीजर है, तो एक रैशनल नंबर रिजल्ट देंगे। √5 इज इरेशनल। क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो? नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल होगा किसके, रैशनल नंबर के। बट हमारा इक्वल आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने यहां पे गलत एज्यूम कर लिया था। तो यहां पे हम लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 7√5 इज इरेशनल, इरेशनल। क्लियर हो गया? ऐसे प्रूव करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 6 + √2, इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 6 + √2, तो यहां पे थर्ड पार्ट डाल लेते हैं 6 + √2। इसको भी क्या करके चलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर है हमें प्रूव करना, तो इसको रैशनल मान के चलेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब ध्यान से वीडियो देखते रहिए, गारंटी देता हूं 95+ तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे आपको, अगर मान लो ध्यान से आपने सारी वीडियो आपको चैनल से देखी तो आपने। अब यहां पे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर है तो सो 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P बाई Q। कई टीचर A बाई B से करवाते हैं, तो मैं A बाई B से भी करवा देता हूं। इसको A बाई B की फॉर्म में लिख ली, सेम बात होगी, ए बी आर को प्राइम, ए बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 6 + √2 इक्वल टू A बाई B। 6 को राइट साइड ले जाते हैं, √2 इक्वल टू A बाई B -6, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। √2 इक्वल टू B, एलसीएम आ गया, B से B कैंसिल आउट, A माइनस में B को 1 से डिवाइड किया, B की 6 से मल्टीप्लाई 6B, तो हमारे पास A -6B बाई B आ गया। अब यहां पे A B क्या है, A एंड B आर इंटीजर,
सो a माइनस 6b बाय b इज क्या होगा, रैशनल नंबर रिजल्ट देगा, रैशनल नंबर। पुट करके देख लेना, मान लो ए बी की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर रिजल्ट आएगा। बट √2 क्या है, √2 इज इरेशनल। तो वही बात फिर आ गई भाई, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो हमने जो एज्यूम करके चले हैं अपने क्वेश्चन में वो गलत मान के चले हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इरेशनल नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो हमने जो माना था वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो आवर अजम्पशन या कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल। 6 प्लस √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव कर ली। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।